2024 तक का पूरा हुलिया जांच होना चाहिए कि क्या हुआ है, कहां आमदनी हुआ, कितना हुआ। और उसमें एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम और एक सिख होना चाहिए। पंडा धर्मसिंह सभा के पूर्व महामंत्री दुर्लभ मिश्र ने बैजनाथ मंदिर कार्यालय और वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंदिर कार्यालय भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। इसीलिए जिन बिंदुओं पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जांच की मांग कर रही है, उस पर एक स्वतंत्र कमेटी जांच करे, जिसमें हिंदू छोड़कर अन्य समुदाय के अधिकारियों को शामिल किया जाए। हिंदू अधिकारी रहने से वे धर्म और आस्था के प्रति इतने बंधे रहते हैं कि सही जांच नहीं हो पाएगी। इसीलिए मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय के अधिकारी मंदिर कार्यालय के भ्रष्टाचार की जांच करे, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैजनाथ मंदिर के चढ़ावे की राशि में भी चोरी होती है। सबसे पहले 23 लाख रुपए का उस वाला में 2000, आज से 24 साल पहले मंदिर में केबल वायरिंग के नाम पर खर्च किया गया। 5 लाख के आसपास मंदिर के वायरिंग पर किया गया। कोई टेंडर नहीं हुआ। किसी एक कंपनी से बात हुई, उसको ऑर्डर दे दिया गया, उसका पेमेंट हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ देर रोका गया। अंततः एक अधिकारी ने रोका, दूसरे अधिकारी ने उसको पास किया। ये जो चल रहा है, ये 2000 ईस्वी से चल रहा है। बिजली, सफाई, कर्मचारी सब में बेतहाशा वृद्धि हुई, लेकिन मंदिर के पूजा में कोई वृद्धि नहीं हुई। जिस मंदिर के चढ़ावे की राशि को यहां लूटा जाता है, और लूट अभी तक आज तक हो रहा है, उस मंदिर में जो बाबा की कमाई है, जो भक्त लोग बाबा पर चढ़ावा देते हैं, वो पैसा जो कलेक्शन होता है, तो कम से कम बाबा के मंदिर का बढ़िया से बढ़िया पूजा हो, बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार हो, 22 मंदिर में श्रृंगार हो, मंदिर में मंदिर के वैष्णव मंदिर के गर्भगृह में सफाई हो। इस व्यवस्था पर एक पैसा खर्च नहीं किया जाता है। थोड़ा बहुत होता है तो उसको भी लूट किया जाता है। 90% यहाँ का कर्मचारी और अधिकारी लोग उसका घपला करते हैं। लाखों लाख रुपया ले करके यात्रियों को कभी सोना लगाएंगे, कभी चांदी लगाएंगे, कभी आपको स्पेशल पूजा में सुविधा देंगे, आप दान कीजिए। दान का राशि कहां जाता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। कोई कर्मचारी है, पहले तो वो बाबा का चढ़ावा लूटता है। जितना कर्मचारी भीतर बैठता है बाबा और पार्वती पर, 80% पैसा ये लोग लूट के ले जाता है, 20% ही जमा होता है। इस पर कोई रोक कोई अधिकारी नहीं लगाते हैं, क्योंकि सबको महंगा गिफ्ट दिया जाता है मंदिर की तरफ से। ये रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं है, लेकिन चोरी रिकॉर्ड में है। कोई भी आदमी आपको अगर दे रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपको मंगनी में देगा या आपके चेहरे को कर देगा। कोई स्वार्थ तो लेगा ही। तो आपको अगर एक दे रहा है तो 10 वो लूट रहा है। अब इस मंदिर का ये हालत है कि आप समझ लीजिए, करीब करीब ये जो यात्री की सुविधा के लिए प्रशासन या मान लीजिए श्राइन बोर्ड के जो भी मेंबर यहाँ हैं, हम समझते हैं धर्मश्री सभा के भी 2 मेंबर है, बासुकीनाथ का भी मेंबर है, तो ये लोग तो बोंगा मेंबर है। इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल सके। आरटीआई मंदिर देता नहीं है, इसलिए हम हर चीज एक्यूरेट आपको नहीं बता सकते। अगर आरटीआई देता तो मैं एक एक पैसे का हिसाब बताता कि किस पैसे में कितना खर्च किया। क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है इस मंदिर में, इतना ज्यादा लूट है इस मंदिर में, जिसको कि हम किसी भी परिस्थिति में चाहे भी कि हाथ से इससे कुछ निकाले
ताकि कुछ पता चले। आपको नहीं चलेगा, क्योंकि कहेगा हम तो आरटीआई में नहीं है। तो सारे अधिकारी जानते हैं कि हम तो इस कीचड़ में लपेटे हुए हैं, जाएंगे कहां। और जो है यहाँ एक मैनेजमेंट, एक कॉकस टाइप का मैनेजमेंट हुआ, अधिकारी और कर्मचारी मिलके। यहाँ का पड्डा लोग जल्दी से झगड़ा करने के प्रवृत्ति में नहीं रहता है, और इसका नाजायज फायदा यहाँ का अधिकारी लोग उठाता है। क्योंकि लूट लो, पंडा बोलेगा नहीं, जेल भी जाना होगा तो हमें कोई डर नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलेंगे। अब रेशियो अगर देखेंगे तो मंदिर के बाबा मंदिर के चढ़ावे का सबसे कम राशि कलेक्ट होता है, क्योंकि सारे कर्मचारी जो हैं वो हेड कर्मचारी को रिश्वत देते हैं, और हेड कर्मचारी जो है वो अधिकारी को रिश्वत देते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, इतना कम आमदनी का होगा। के प्रांगण में जो गोलक लगा है उसमें बहुत कम चोरी चपाटी होता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा झोल है। वो झोल क्या है? अब मंदिर के गोलक में आप जैसे ही पैसा डाले, नोट डाले, कागज का नोट, तो उसमें करीब करीब 25% का कागज का नोट रिजेक्टेड हो जाता है। माने 25 पैसे उसके आय का जो पैसा है वो कर्मचारी लोग लूट के खा जाता है। अब जैसे कोई 500 का नोट दिया, मुड़ के दिया, अब उसमें कोई पानी पड़ गया या वो भीगा ही रहा तो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे जो है उस गोलक से भ्रष्टाचार होता है। 160 कैमरा सारे प्रांगण में लगा है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है उस चोरी में कैमरा नहीं लगा है। अंधे है क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर? यहाँ के प्रभारी अंधे हैं? उनको नहीं मालूम होता है कि इस गेट से लोग जा रहा है और क्यों जाएगा? आपको जान के होगा कि रोज लाख रुपए की कमाई उस गेट से होता है। और ये बात निश्चित है कि अगर लाख रुपए की कमाई रोज होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो प्रभारी हैं या जो और प्रभारी लोग हैं वो नहीं जानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं लगता। क्योंकि धर्मरक्षिणी सभा का जो भी पदाधिकारी है वो बोका है, मंदिर के विषय में कुछ नहीं जानता है, और उसको जो है बोलने का हिम्मत। एक चीज श्राइन बोर्ड का कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो स्टेट गेस्ट आएंगे या जो और वीआईपीज वगैरह आएंगे उसका पूजा का, उसके गिफ्ट का खर्चा मंदिर के तरफ से दिया जाएगा। 100 करोड़ अभी तक 100 करोड़ अमाउंट, 1 अरब रुपया 2000 से लेकर के आज तक वीआईपी के पूजा के नाम पर खर्चा दिखाया गया। स्टेट गेस्ट है तो उनको देना चाहिए नजारत से। नियम तो वही कहता है कि स्टेट गेस्ट का हर चीज, रहने, खाने, घूमने, सारी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मंदिर के चढ़ावे का पैसा का खर्च क्यों होगा? यह मंदिर को लूट का साधन बनाए हुए ऐसा मिल करके, तो इसका जांच होना जरूरी है। और सरकार का ये श्राइन बोर्ड के चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर का यह प्रथम दायित्व है कि इस मंदिर को एक ईमानदार टीम गठित करके, लेकिन सुधार नहीं होगा तो अंत में हम लोग सीधे चैलेंज करेंगे श्राइन बोर्ड को भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में हम लोग पिटीशन डालेंगे, पब्लिक पिटीशन डालेंगे कि इसका जांच होना चाहिए और भ्रष्टाचार का जो ये बिंदु है इस पर सफाई।